सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मनीषियों आवाज बढ़ाओ। क्या तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, वह सम्यक दर्शन एक बार आ जाए तो वह जीव ज़्यादा समय तक संसार में नहीं रहता है, लेकिन उसका आना भी महान कठिन है, क्योंकि अनंत काल जीव पुरुषार्थ करता है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं आता है। अनंत काल तक कार्यक्रम चलता रहता है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं आता है। हम ऐसा सोचें कि महाराज कार्यक्रम शुरू हो गया तो सफलता मिल गई, ये हमारी मूर्खता है। अर्पित भाई, कार्यक्रम का शुरू होना सफलता का चिन्ह नहीं है। मोहित भाई समझना बात को। महाराज बिना सफलता के कार्यक्रम शुरू हो ही नहीं सकता। ऐसे संसार में अनंत जीव हैं, हेमंत डॉक्टर एक नहीं, ऐसे संसार में अनंत जीव हैं जिन्होंने अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया और सारा जीवन उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगा दिया, लेकिन सफल नहीं हुआ। नहीं है क्या? सारे जीवन भर करते रहे, सारे जीवन निकल गया, कार्यक्रम कर रहे, महाराज सफल नहीं होते तो करते क्यों? और हम कहते हैं कि सफल हो गए होते तो करते क्यों? हेमंत डॉक्टर, हे जीव, पूरा जीवन निकल गया, मेरा कार्यक्रम सफल हो जाए, नहीं हो रहा है और छोड़ भी नहीं रहा है। अब काका बोल रहे थे, बोले महाराज हमें तो माइक पकड़ते तो समाज वाले मानने के लिए आते, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। हे जीव, इसका मतलब यह नहीं कि काका माइक पकड़े तो सफल हो गया। कई बार पतले सतीश, कई बार समस्या क्या होती है कि मैं जो हूँ मान नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे नहीं मानने से वह चीज़ सफल नहीं हो गई। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ही, अब काका क्या बोलता, बोले महाराज पड़ोदिया की समाज को तो हम ही चलाते, हम नहीं हो तो बड़ौदिया की समाज ही नहीं चले। आशीष सेठ सत्य की नहीं? हे जीव, ये हमारी मान्यता है, हमारी सोच है और हमारे अंदर में ऐसा बैठा हुआ है, लेकिन सत्य हो जरूरी नहीं। क्या मोहित भाई, बड़े गौर से समझना, मेरे अंदर में ऐसा बैठा हुआ है और मैंने ऐसा मान लिया है और ऐसा मान करके मैं सारा कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन तेरी मान्यता जब तक सत्य नहीं होगी तब तक मिथ्यात्व की कोटि में। हे जीव, अब सत्य कैसे हो? तो हे जीव, सत्य का एक ही प्रमाण पत्र है, काका को खड़ा कर दो और वोटिंग करवा दो। कितने वोट पड़ते हैं तो पता चल जाएगा कि मुझे कितने लोग चाहते हैं।
सुरेश भाई सत्य कि नहीं है? अब तुम ऐसा मुंह से पूछने जाओगे तो कोई मना नहीं करेगा, सब बोलेंगे हाँ काका बहुत अच्छे हैं, काका बहुत अच्छे हैं। लेकिन काका कितने अच्छे हैं उस पेटी में पड़े बोट बताएंगे क्या? हे जीव मेरी मान्यता ऐसे बनी हुई है और मैंने मान्यता के अनुसार कार्यक्रम भी कर रहा हूं, और कार्यक्रम महाराज बिना मान्यता के हो ही नहीं सकता। मोहित भाई तुम्हारी चर्चा चल रही है, बिना श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन के महाराज क्रिया हो ही नहीं सकती। हे जीव, जैसी क्रिया सम्यक दृष्टि करता है उससे लाख गुनी अच्छी क्रिया मिथ्या दृष्टि करता है। हे जीव खोडनिया माँ समझो बात को, जितनी क्रिया सम्यक दृष्टि ने तन्मय होकर नहीं करी, वैसी क्रिया मिथ्या दृष्टि ने तन्मय होकर के करी, और ऐसे तन्मय हो गया कि हे जीव उसको कुछ भी भान नहीं है। रावण जो था शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय में जब राम को हराना था तो विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गया, और ऐसे तन्मय होकर के बैठ गया कि वह नल नील राम के दूत उस जिनालय में आए, और जिनालय में आकर के उनका एन केन प्रकार से जैसे भी हो इसको विद्या सिद्ध करने से रोकना है। उसमें निकला था ना, किसमें? पद्म पुराण में। अब तुम लोग नहीं आते तो हम क्या करें? आशीष सेठ खूब अच्छा वर्णन है, एक बार आके देखो, ठीक है। नल नील वगैरह जितने भी थे वह रावण को विद्या सिद्ध करने के नहीं हो पाए, इसको रोकने के लिए जितने उनसे पुरुषार्थ हो सके सारे करे, और तो और मंदोदरी को बाल पकड़ करके खींचा, उसके सामने से सारी देवियों को खींचा और वह रो रही हैं, गला काट के फेंक दिया। लेकिन दशानन बिल्कुल निश्चल बैठा हुआ है, किस लिए? मुझे विद्या सिद्ध करनी है। तो ऐसे हे जीव लोक के प्रयोजन के वशीभूत होकर के, और इस जीव ने अनंत काल में अनंत बार क्रियाएं करी है, नहीं करी ऐसा नहीं है, और ऐसे तन्मय होकर के करी है कि सम्यक दृष्टि क्या करेगा? हे जीव इतना तन्मय हो गया कि कुछ भी बाहर का भान नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक्त नहीं हुआ। सम्यक्त महाराज बिना सम्यक्त की क्रिया हो ही नहीं सकते। नहीं देखो, तुम्हारा हम वो नहीं कर रहे, लेकिन अपने अंदर में जो बात बैठी है उसका जब तक पूरा निराकरण नहीं होगा, जब तक वह बात निकलेगी नहीं। और आज तक होता ऐसे ही है कि मेरी बात का निराकरण होता नहीं है, और जब तक देखो निराकरण नहीं हो हेमंत डॉक्टर, तब तक उसके अंदर में वो बात बैठती नहीं है। तुम जबरदस्ती कितना मनवाओ। वह संसार का प्रत्येक आदमी समझाने से नहीं समझता है, अपनी समझ से ही समझता है। जब तुम अपनी समझ से अपनी समझ को समझा दोगे तो समझदार बन जाओगे, और बाहर से कोई कितना कुछ भी कहता रहे लेकिन वह समझदार बनने वाला नहीं है। और यह जैन दर्शन जो है वह वास्तव में समझदारों का ही है, उन डोकरों का नहीं है, जिन बेचारों को सुनाई देता नहीं है, खबर पड़ती नहीं है। प्रवचन में बैठे तो 25 साल हो गए लेकिन एक भी शब्द कान में गया नहीं है, तो ऐसों को कोई सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन करने के लिए ये जिनवाणी वीर हिमाचल से निकली, गौतम स्वामी के कंठ में धारण करी, फिर उन्होंने हमें प्रवाहित करी, और उसको हम अपने कानों से धारण करके और हृदय में ले जाएं, और हृदय में ले जा करके फिर वहाँ पर चिंतन मनन करें और फिर आचरण में उतारें, तो सम्यक दर्शन हो। मात्र आकर के बैठ गए। अर्पित भाई, और कब बैठोगी आके बताओ? अभी तो सो ही रहे ना अभी तक। हे जीव समझ बात को। हे जीव, जब तक वह हृदय में धारण नहीं हो और हृदय में चिंतन मनन नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। पंडित जी, मात्र सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, सुनने के बाद उसका मंथन होता है, और जब डॉक्टर साहब जब मंथन होता है तभी जीव स्वीकार करता है। बिना मंथन के स्वीकार कर लिया तो मिथ्या दृष्टि।
महाराज बिना मंथन के स्वीकार कर लिया, सम्यक तो होने वाला नहीं है। हे जीव, क्यों? क्योंकि मेरा महाराज के ऊपर श्रद्धा है और महाराज जो कहेंगे महाराज मैं उसको स्वीकार करूंगा। ले जीव, सम्यक दर्शन नहीं होगा, पहले अपनी समझ से उसको समझ तो, और फिर उस समझ को, अपनी समझ को समझ में मिला। मेरी समझ समझ है तो समझदार हूँ और समझ नहीं है तो असमझदार हूँ। इसलिए हे जीव, जितना सम्यक दृष्टि दृढ़ है उससे कहीं ज्यादा मिथ्या दृष्टि दृढ़ है। नहीं है क्या? नहीं है क्या? हमने देखा स्वयं अपनी आंखों से। देखो इतने सारे लोग बैठे और दिवाली का समय निकट आ गया, 3 महीने से प्रवचन सुन रहे, उसके बाद भी इतने सारे लोग बैठे। ये चमत्कार है। समझ बात को, इतने सारे लोग बैठे, इतने सारे लोग बैठे, ये चमत्कार है। वरना इस समय जी 4-5 डोकरा मिलते हैं और ये 4-5 डोकरियां मिलती हैं, क्योंकि 3 महीने से सुन रहे ना, तो अब सुन सुन के तो ऊब गए। और ऊब गए तो क्या होता है, सब जगह अभी चले जाओ, कहीं भी चतुर्मास हो रहे, उन चतुर्मासों में जाकर के देखना, प्रवचन में 4-6 डोकरा होंगे और 4-6 डोकरियाँ होंगी, लेकिन यहाँ इतना सारा हॉल भरा है। मोहित भाई, ये चमत्कार क्यों है? चमत्कार समझो बात को। हे जीव, हे जीव, क्यों है चमत्कार? क्यों है चमत्कार? क्योंकि इसलिए है क्योंकि हम जो तुम्हें सुना रहे वो कुछ खोजबीन करके, चिंतन करके, मंथन करके ये तुम्हें कहीं सुनने मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ भी प्रवचन होते हैं तो डायरी खोल करके और पढ़ देते हैं। क्या होता है, प्रवचन की डायरी होती है और उस डायरी में खोली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया और सामने वाला सो गया। हमारे साथ ही पिछले साल देखो उदयपुर में थे महाराज, दूसरे थे खोडनी अम्मा। अब वो महाराज बड़े थे और वो बड़े थे तो प्रवचन करते, लेकिन समस्या क्या हुई कि अब 15 दिन बाद 4 डोकरा बचे, 4 डोकरियाँ बची। और घंटा भर महाराज प्रवचन करें, माने भी नहीं, हम तो घंटा भर ही करेंगे, पूरे घंटे भर प्रवचन करें, लेकिन वो कौन डोकरा डोकरियाँ आए जिनको रात भर नींद आती नहीं तो महाराज के प्रवचन में आ जाए। तो होते ना डोकरों को क्या है कि अब रात में तो नींद आती नहीं है, तो क्या करें, तो चलो महाराज के प्रवचन में प्रवचन शुरू होंगे और डोकरा सो जाएंगे। तो तुम घंटा भर करो चाहे 2 घंटा, हमें कोई टेंशन ही नहीं। इसलिए जीव, समझ बात को। विनोद चौखली ऐसे ही है कि नहीं? और क्या होता है कि प्रवचन में जाओ तो नींद की गोली भी नहीं खानी पड़ती। यदि घर में फुर्सत से बैठे हो तो गोलियां खाओगे तब नींद आएगी, और प्रवचन में जाओ तो सुख की नींद आ जाए तो चलो प्रवचन में जाकर के बैठेंगे। लेकिन हे जीव, यहाँ ऐसा कार्यक्रम नहीं है, एक भी नहीं सो रहा है। क्यों नहीं सो रहे बताओ? आशीष सेठ क्यों नहीं सो रहे? हे जीव, समझ बात को। चर्चा क्या चल रही कि हे जीव, उनको प्रवचन करने का शौक है, और इतना शौक है कि मैं प्रवचन करे बिना छोड़ूंगा नहीं, कोई सुने चाहे नहीं सुने, और वह प्रवचन करेगा। हे जीव, तेरे प्रवचन कोई सुनने वाला नहीं है, समझ बात को। ऐसे हे मोहित भाई, ऐसे प्रवचन मैंने 25 साल तक सुने और उस डोकरा की मानसिकता हो गई, मैं तो सम्यक दृष्टि। क्यों? रोज प्रवचन में जाता हूँ, रोज मैं मंदिर में जाता हूँ, लेकिन हे जीव, जाता तो है लेकिन करता क्या है? जा करके नींद निकालता है। तो नींद निकालने से सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए हे जीव, समझ बात को। जितना सम्यक दृष्टि, जितना सम्यक्त में दृढ़ है, उससे कई गुना ज़्यादा मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त में दृढ़ है। और सम्यक दृष्टि तो विचलित हो जाए, क्योंकि बताया था क्षयोपशम है तो दोष लगेगा ही लगेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो दोष भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सम्यक्त नहीं होगा। क्यों? हे जीव, वह मुनिराज जो 9वें ग्रेविक में अनंत बार गए, एक बार नहीं अनंत बार गए, वह पूर्णतः निर्दोष पालन करके गए, लेकिन उनको सम्यक तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तत्व के ऊपर हटाग्रह बैठा था, हटता बैठी थी, और वह जो हटता थी उसने सम्यक दर्शन होने के लिए उसको रोक रखा था। ये सारे पहलू है। मोहित भाई,
आज संसार में देखो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हटता है ये हटता सम्यक को रोके रहती है, होने नहीं देती है। हे जीव, कुआं खोदा, तुम लोगों ने कभी देखा हो सुरेश सेठ, हमने देखा स्पष्ट, 500 फीट कुआं खोद दिया, पानी एक बूंद नहीं निकला, और एक बूंद पानी नहीं निकला। लेकिन वहाँ पर जाकर के किसी ने क्या किया कि बाजू में एक पत्थर लगा था, उस पत्थर को निकाला, कुआं पूरा लबालब भर गया। हे जीव, नीचे नीचे खोद रहे थे, लेकिन जहाँ पानी था वहाँ तो नजर डाल ही नहीं रहे थे। जो झीर थी, झीर जानते ना, बुंदेलखंड में झीर बोलते हैं, जो पानी की झीर थी वह तो बगल में थी, और उसको रोके हुए एक इतना सा पत्थर लगा था, उसको जैसे ही निकाला तो कुआं लबालब भर गया। और तू खोद कहाँ रहा था? तो नीचे खोद रहा था। तो ऐसे है जीव, जहाँ मेरे अंदर में वह झीर के लिए पत्थर लगा है उसको तो निकालेगा नहीं, और नीचे नीचे खोदेगा। सेठ जी साहब, क्या एक देखो क्या होता है कि एक दृढ़ता का पत्थर लगता है, हटाकरे का पत्थर लगता है, उस हटाकरे के पत्थर को तो निकाल नहीं रहा है, और नीचे नीचे खोद रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। तो हे जीव, 3 काल में होने वाला नहीं है, इसलिए महिपाल जी उस पत्थर को निकाल के फेंक रहे तो कुआं भर जाएगा। महाराज देखो बाजी बजने लगे। हे जीव, हे जीव, हेमंत डॉक्टर, तुम दृढ़ हो कि नहीं? पक्का दृढ़ है। आशीष सेठ, तुम धर्म में दृढ़ हो कि नहीं? पक्का दृढ़ है। जी महाराज, हम तो पूरे दृढ़ हैं, बिल्कुल किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ हो रही? हे जीव, एक वस्तु है, एक वस्तु है, एक वस्तु के अनेक अंग हैं, और सारे अंगों में दृढ़ होना है। लेकिन कोई जीव किसी अंग में दृढ़ हो गया और कोई जीव किसी अंग में दृढ़ हो गया, तो हे जीव एक एक अंग में दृढ़ हो गया, इसलिए सम्यक नहीं हुआ। जिसको स्वाध्याय करना है वह स्वाध्याय में दृढ़ है, और जिसको पूजा पाठ करनी है वह पूजा पाठ में दृढ़ है। श्री सेठ कितने घंटे करते हो? महाराज, मैं तो 5 घंटे स्वाध्याय करता हूँ। अब पूजा पाठ करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं तो क्या करूँगा, 5 घंटे स्वाध्याय करूँगा। स्वाध्याय से कल्याण होगा, स्वाध्याय से कल्याण होगा। और वह स्वाध्याय में इतना दृढ़ है कि 5 घंटे लगा रहा है, पूजा पाठ है। मैं धर्म में बिल्कुल दृढ़ हूँ। और मोहित भाई क्या कर रहा है? स्वाध्याय है, पूजा पाठ से ही कल्याण होगा। इसलिए मैं सुबह 5 बजे से आकर के और 9 बजे तक पूजा पाठ करता हूँ। मैं महाराज दृढ़ हूँ, हो गया सम्यक दर्शन। बस हेमंत डॉक्टर, और ऐसे दृढ़ होकर के उसने क्या किया कि प्रारंभ में तो एक पूजा शुरू करी थी, लेकिन आगे चल करके और 10 पूजाएं करने लगा। अब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हे जीव, तू कहाँ खोद रहा है जहाँ पानी है ही नहीं। इसलिए हे जीव, समझ बात को, सारे अंगों में दृढ़ होगा जब उसको निशंकित अंग कहा जाएगा। एक एक अंग में दृढ़ हो गया, सम्यक दर्शन नहीं है। पूजा वाला पूजा में दृढ़ है, और स्वाध्याय वाला आत्मा आत्मा में दृढ़ है। मैं तो दिन रात आत्मा आत्मा करूँगा, और मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो आत्मा से मतलब है, आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन हे जीव, आत्मा का तो कल्याण होगा, लेकिन होगा कैसे? उस रास्ते पर भी तो दृढ़ होना पड़ेगा। खोड़नी अम्मा क्या बोल रही, मुझे तो बांसवाड़ा जाना है, मुझे तो बांसवाड़ा जाना है, और बांसवाड़ा में मैं इतनी सारी साड़ियाँ खरीदूंगी। खुश हो रही बेटी बेटी। लेकिन हे जीव, रास्ते पे जाना तो पड़ेगा, और बिना रास्ते पे जाए घर पे बैठे बैठे हम मन के लड्डू खाए, मन में लड्डू फूट रहे। मैं तो बांसवाड़ा जाऊंगी, साड़ियाँ खरीदूंगी। लेकिन हे जीव, सारी प्रक्रिया बांसवाड़ा जाने की जैसी है वैसी ही करना पड़ेगी। इसलिए हे जीव, बिना बिना सम्यक के, बिना श्रद्धा के महाराज क्रिया कैसे करें? पंडित जी साहब, स्वाध्याय करना भी क्रिया ही है, अक्रिया है क्या? जैसे
पूजा करना क्रिया है, ऐसे स्वाध्याय करना भी एक क्रिया ही है। तो कोई स्वाध्याय की क्रिया में दृढ़ है और कोई पूजा की क्रिया में दृढ़ है, लेकिन हे जीव यह सब जो है यह सम्यक्त के अंग हैं, सम्यक्त नहीं है। सम्यक्त बहुत बड़ा है, जिसको सारे अंगों पर श्रद्धान होगा उसको सम्यक्त होगा, और एक अंग को मान के चलेगा तो सम्यक्त होने वाला नहीं है। इसलिए हे सेठ जी साहब, तुम्हें दया है कि नहीं? दया है इसके ऊपर है? दया है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। महाराज मैं तो दयालु हूँ, खूब दया है। कितनी दया है? मैं दुकान चलाने जाता हूँ, बेटों का पालन पोषण करता हूँ। हे जीव दया तो है, तो दया से तो फिर क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का कैसे होता? बोलो माता। हाँ देखो, खोडनिया माँ खूब होशियार है। हे जीव दया से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर बनते हैं। लेकिन कौन सी दया? प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो तो तीर्थंकर बने, और घर वालों के प्रति दया का भाव हो तो नारकी बने। महाराज दया है हमारी तो। देखो हम 4-4 घंटे, मोहित भाई हमारी देवी को हम ब्याह के लाए, उसकी सेवा करने के लिए 12-12 घंटे दुकान चलाते हैं और कमा के लाते हैं, और फिर जो वो मांगती है तो उसको देते हैं। देखो हमारी दया है कि नहीं? अर्पित भाई तुम्हें दया है कि नहीं? तो तुम तो अब तीर्थंकर बनोगे अगले भाव में है? जीव दया तो है, लेकिन ये जो दया है ये तीर्थंकर की कैटेगरी वाली दया नहीं है, ये जो है संसार में परिवरण वाली दया है। इसलिए है मोहित भाई, जितनी कट्टरता सम्यक दृष्टि को धर्म में है, उससे कहीं गुनी ज़्यादा कट्टरता मिथ्या दृष्टि को धर्म में है। क्यों हेमंत डॉक्टर, क्यों? महाराज जहाँ कोई लोभ होता है वहाँ महान कट्टरता होती है, और जहाँ कोई लोभ नहीं होता है वहाँ कट्टरता में शिथिलता भी आ जाती है। मंदिर में तुम बैठा था और मंदिर में बैठे बैठे जैसे ही तुम्हारी देवी का फोन आया, बेचारे ने तुरंत उठ करके और घर चला गया, और दुकान पे बैठा था और दुकान पे से देवी का फोन आया। क्या करेगा बता? क्या बोलोगे? आ रहे 2 मिनट में आ रहे, एक ग्राहक है, एक ग्राहक को निपटा रहे, 2 मिनट में आ रहे हैं। हे जीव यहाँ कट्टरता ज़्यादा है कि वहाँ कट्टरता ज़्यादा है? यहाँ दृढ़ता ज़्यादा है कि वहाँ दृढ़ता ज़्यादा है? तो इसलिए हे जीव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिना सम्यक दर्शन के धर्म की क्रिया नहीं हो सकती। हे जीव बिना सम्यक दर्शन वाला धर्म की क्रिया बहुत सारी करता है, और सम्यक दृष्टि से ज़्यादा दृढ़ होकर के करता है, और ऐसे करता है, ऐसे करता है कि अभी थोड़ी देर में इसका मोक्ष होने वाला है। लेकिन होगा नहीं, टेंशन नहीं करना। हे जीव, हे जीव तो महाराज फिर हम ये दृढ़ता क्यों करें? हे जीव अपने अंदर में श्रद्धान रख, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी मस्त हो गया। मोहित भाई मैं मस्त हो गया, मैं तो धर्म करता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और सम्यक दृष्टि अपने आप को मान लिया। अब तू आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। हेमंत भाई महाराज जब ऐसा सुनते हैं कि सम्यक दृष्टि नहीं हो, तो फिर मन बोलता है कि क्यों करूं? नहीं समझो बात को। मन में ऐसा आता है कि जब सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर मैं इतना सारा जी सुबह से उठ करके पूजा पाठ क्यों करूं, और क्यों ऐसा करूं? तो हे जीव समझ बात को। तूने MBBS किया था, फिर उसके बाद MD भी किया? नहीं किया। शैलू भाई वो तुम्हारे संजय कहाँ चले गए? अच्छा नींद आ रही संजय को। संजय भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुँह से तो बोलो, बोलते नहीं हो क्या? बेटा कहाँ है? पासवाड़ा में। क्या कर रहा है? MD कर ली उसने? हे जीव अभी करी नहीं है, डिप्लोमा किया है उसने, MD उसको करनी है। हमारे पास आया था तो बोले महाराज अभी मैं पास में यहाँ बड़ौदिया नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहूँगा? डॉक्टर तो बन गए, रहो ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं,
अभी मुझे एमडी करनी है और एमडी करके और आगे बढ़ना है। तो हे जीव, जिसने अपना ऊंचा लक्ष्य बनाया है वह रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है। और जो बीच के लक्ष्य पर ठहर गया अब वह आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। तो इसलिए हेमंत भाई, अभी मुझे जो लक्ष्य बनाया है यदि तूने समझ लिया मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, तो तू ऐसा करते करते सारा जीवन बिता देगा। लेकिन यदि दृष्टि ऐसी बन गई कि अभी तो मुझे और ऊपर जाना है, तो हे जीव, यह काम तो करेगा ही करेगा। आगे के लिए और ऊपर जाने के लिए जिज्ञासा रहेगी, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसने ऐसा मान लिया कि हाँ अब तो हो गया काम, इसलिए हे जीव, मुझे सम्यक दर्शन हो गया और मैं काम करने लगा हूँ। इस भूल में नहीं रहना, प्रति समय अपने आप में सजग रहना और अपने आप की परीक्षा करते रहना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कुछ दिन पहले हुआ था ना, कितने दिन हो गए हैं? 4 महीने हो गए। तो 4 महीने पहले युद्ध हुआ था, उसके बाद तो आशीष भाई दोनों का सुलह हो गया भारत पाकिस्तान का, और वह दोनों के दोनों शांति हो गई। तो अब तो वो जो सैनिक हैं वो तो वहाँ सो जाए, क्यों? नहीं, अब तो शांति हो गई ना, दोनों की सुलह हो गई बैठ करके, तो वो भी सो जाएं, ये भी सो जाएं। सुलह भले हो गई, लेकिन ना यहाँ का सैनिक सो रहा है ना वहाँ का सो रहा है। 24 घंटे बंदूक लेकर के अलर्ट है, वहाँ का यहाँ घुस सकता है और यहाँ का वहाँ घुस सकता है, 1 मिनट भी सोएगा नहीं। ऐसे हे जीव, जो सम्यक दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है वह 1 मिनट भी फुर्सत होकर के सोएगा नहीं कि हो गया सम्यक दर्शन। हे जीव, सम्यक दर्शन हो गया और तू 1 मिनट के लिए सोया तो चोर चुरा के ले गए। वो एक बैराग भावना में कायम है। चोर बहु फिरत है, कहाँ लिखा घोड़निया में? विषय चोर बहु फिरत है। हे काका, रात में सोते हो ताला माला लगा करके, कैसे ताला लगा कर, लेकिन कैसे सोते बताओ, कैसे सोते हैं? कि कोई पूरा घर लूट ले जाए तो हम सोते ही रहेंगे, ऐसे ही सोते ना? सोते तो हैं, लेकिन इतने अलर्ट होकर के कि कोई थोड़ा सा भी ताला बजेगा तो हमारी नींद तुरंत खुल जाएगी, मैं निश्चिंत होकर के नहीं सोता। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह मोहित भाई निश्चिंत तो होता ही नहीं है। क्यों? यदि उसको सम्यक दर्शन हो गया और वह दृढ़ हो गया तो सम्यक दर्शन तो धर्म की पहली सीढ़ी है। खुद नियम, सम्यक दर्शन हो गया, अब तो काम हो गया है। अभी तूने पहली स्टेप पर पैर रखा है, यदि हो गया तो, और सम्यक दर्शन को चोरी करने वाले जीव, चोरी करने वाले तत्व सब जगह घूम रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी तू सो गया तो तेरे सम्यक दर्शन को चुरा करके और चोर ले जाएगा। इसलिए हे जीव, यदि नहीं हुआ है और मैं लगा हूँ तब भी हेमंत भाई लगे रहो, मुन्ना भाई क्यों लगे रहे? महाराज अब तो हो गया, अब क्यों लगे रहे? अभी भरोसा नहीं है। अभी मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, लेकिन अनिल भाई धर्म करते करते भी सम्यक दृष्टि हो ही गया हूँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कार्यक्रम में लगे रहो। और यह सम्यक दर्शन होना महान दुर्लभ है, महान कठिन है। बड़े बड़े मुनिराजों को नहीं हो पाया, जिन्होंने 11 अंग के पाठी, कितने 12 अंग होते ना, तो तुम्हें कितने आते काका जी? 2-4 तो आते होंगे। कितने अंग आते हैं? बोलो, कितने अंगों का ज्ञान है? 4-5 का तो होगा। हाँ है जी। तुम तो अपने आप को छोड़ो, उन कुंद स्वामी को भी एक भी अंग का ज्ञान नहीं था। धड़सेन भूतबली पुष्पदंत स्वामी को एक अंग का भी ज्ञान नहीं था। जिन्होंने षटखंडागम लिखा, गुणभद्राचार्य जिन्होंने कषाय पावड़ लिखा, यति विश्वाचार्य जिन्होंने चूर्णी सूत्र लिखे, वीरसेन स्वामी जिन्होंने 16 दूनी 32 पुस्तकें लिखी, 32 और 8 40, 16 धवल की
16 जयधवल की और 8 महावंद की, 40 पुस्तकें लिखी। उनको भी पूरे एक अंग का ज्ञान नहीं था, वो भी अंग के एक अंश का ज्ञान था। लेकिन जिसको 11 अंग का ज्ञान हो गया उसको भी आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और यहाँ तो हम 4 लाने जान जाएं तो सब संसार के सबसे बड़े सम्यक दृष्टि हम ही है, और दूसरे को हम जाए बिना वो रहेगा नहीं। हम तो सब जानते हैं। जीव समझ बात को। खोडनिया माँ कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे, भूत बलि पुष्पदंत स्वामी ने षटखंडागम लिखा, जो आज हमारे आगम का महान सिद्धांत है, जड़ है। उनको एक भी अंग का ज्ञान नहीं था, अंग के भी एक अंश का ज्ञान था। लेकिन आचार्य कह रहे कि मिथ्या दृष्टि को 11 अंग का ज्ञान हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता। बोधि दुर्लभ भावना पढ़ी ना तुमने, 6 ढाला की बोधि दुर्लभ भावना, ठीक है। अंतिम ग्रेविक की लोहद, बोलो ना, पे सम्यक के ज्ञान न लाधे, दुर्लभ मुनि निज में साधे। क्या बोला? अंतिम ग्रेविक की लोहद, पायो अनंत बिरिया पद, अनंत बार पाया। और जो ग्रेविक में अनंत बार जा रहा है वह नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है, और ग्रेविक में जाने वाला नियम से मुनिराज ही होता है, और उग्र तप करने वाला होता है। बिना तप के 11 ग्रेविक में कोई जा नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी सम्यक दर्शन उनको नहीं होता है। और हम तो बैठे हैं कि हमने तो पूजा कर ली तो सम्यक दृष्टि, और ज़्यादा हो तो विधान कर लेंगे। बताओ महाराज कौन सा करना है? एक नया विधान और बना देंगे। कौन सा? सम्यक प्राप्ति विधान। और उसका जब विधान करेंगे तो फिर तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, पक्का हो गया। तो इसलिए हे जीव, ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन महान कठिन है। तो महाराज क्या करें? सब छोड़ दें? क्या करें बताओ हेमंत भाई, क्या करें? छोड़ दें? हे जीव, उपदेश हमेशा आगे बढ़ने का ही दिया जाता है, पीछे बढ़ने का नहीं दिया जाता है। और उपदेश सुनकर के यदि कोई पीछे जा रहा है तो वह मूर्ख है। उपदेश हमेशा आगे बढ़ने का दिया जाता है, नहीं है तो हम प्राप्त करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। तो इसलिए हे जीव, जो धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है वह तो कम से कम आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा। लेकिन जिसने ऐसा कथन सुन करके और सब छोड़ दिया तो समझना कि वह तो बाय ही हो गया। हे सुरेश सेठ, तुझे शिखरजी जाना था, स्टेशन पे लाइन में लगा था और 500 लोगों की लाइन लगी थी। सुरेश सेठ ने सोचा अब तो टिकट मिलना मुश्किल है। तो काका जी तो क्या किया, ये 200 लोग बचे थे, अब तो मिलेगा ही नहीं, 6 बज गए, ट्रेन आने वाली है। और लाइन छोड़ छाड़ करके और आ गया घर पे और बैठ गया। तो हे जीव, अब तू घर पे बैठ गया, अब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लाइन छोड़ दी। लेकिन सुरेश सेठ और पीछे लगे थे और वही लाइन में लगे रहे। तो हे जीव, इस ट्रेन का नहीं मिलेगा तो पीछे आ रही उसका मिल जाएगा। सुरेश भाई सत्य है कि नहीं? ये ट्रेन आने वाली है, इसका नहीं मिलेगा, इसमें नहीं बैठ पाऊंगा, तो एक पीछे भी तो आ रही, उसमें बैठ जाऊंगा। तो इसलिए हेमंत भाई, जो लाइन में लगा है उसके तो चांस फिर भी है, लेकिन जो लाइन छोड़ करके भाग जाए और घर पे बैठ जाए उसके कोई भी कहीं से कोई चांस नहीं है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा कथन छोड़ करके घर पे नहीं बैठना है। क्या करना है? और उग्र पुरुषार्थ करना है, और तेज गति से मुझे और आगे बढ़ना है, और पुरुषार्थ करना है, और उद्यम करना है। इसका मतलब है कि मैं जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहूँगा। इसलिए हे जीव, और पुरुषार्थ कर लबिश भाई, और पुरुषार्थ कर। मात्र अकेले आत्मा को जानने से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और मात्र अकेली पूजा करने से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मा को भी जानना पड़ेगा, पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी, और सबका बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। जब सबका बैलेंस बनाएगा तभी तू मोक्ष मार्गी हो पाएगा। और एक तरफी बैलेंस बनाएगा तो लविश भाई, तुम्हारी 2 आंखें हैं और दोनों आंखों का कनेक्शन अलग अलग है।
अब तुम डॉक्टर के पास जाओ और वो डॉक्टर बोले कि हम एक काम करते हैं कि तुम्हारा दोनों का कनेक्शन एक आंख में कर देते हैं, तो तुम्हें जितना दो से दिखता है उतना एक से दिखेगा, ठीक है कि नहीं? हे जीव, एक से भले दिखे लेकिन कहलाएगा तो कनुआ। बुंदेलखंड में कनुआ बोलते, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? काणा, ठीक है ना? तो तुम लोग काणा बोलते हो। हे जीव, कितना दिखे सुरेश सेठ एक आंख से उसको सुमेरु पर्वत भी दिख जाए लेकिन कहलाएगा तो काणा ही। तो ऐसे हे जीव, एक 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 पक्ष में तू कितना आगे बढ़ जाए लेकिन कहलाएगा कनुआ ही, साजा कहलाने वाला नहीं है। और दो आंखों से भले मंद देखता हो लेकिन उसको कोई काणा बोलेगा क्या? तो ऐसे हे जीव, जो दोनों नए को वस्तु के सारी व्यवस्था को लेकर के चल रहा है वह भले देर से पहुंचे लेकिन मोक्ष में पहुंच करके ही रहेगा। और एक पक्ष को लेकर के कितना खींचे लेकिन तीन काल में उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जो वस्तु के सारे पक्ष को लेकर के चलता है वही सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी कहलाता है। भले धीमे चले चाहे स्पीड से चले, इसलिए अर्पित भाई सारे पक्ष लेकर के चलना, एक को पकड़ेगा तो कनुआ कहलाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।